आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा, उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया है। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। पहुंच गए जी मणिपुर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। तो इस दौरे का क्या मकसद है, क्या हिडन एजेंडाज हैं, अपेरेंटली क्या बॉडी लैंग्वेज है इस दौरे की, क्या समझ आ रहा है? ये ऑप्टिक्स तो अच्छे आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तो दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी पॉलिटिकली चीजें चेंज हो रही हैं। इसलिए क्योंकि जो जियोग्राफिकली कुछ ऐसे ममालिक जो समझते थे उनके पास अमेरिका का सेफ्टी नेट है, अब उनका वो जाविया तब्दील हो रहा है और बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग जो क्योंकि मणिपुर में आज बड़ी जोरों की बारिश हो रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो जो है ना, जो इलाका है चोरोचंदपुर, वहाँ लैंड नहीं कर सका। तो फिर वो मणिपुर का जो कैपिटल है इम्फाल, वहाँ पे लैंड किया। फिर वो 2 घंटे की ड्राइव के बाद ये जो है चोरोचंदपुर पहुंचे। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और हुकूमत को समझ आने में भी बहुत देर हो चुकी है। जितनी मर्जी टिकटॉक्स बना लें, जितनी मर्जी तस्वीर और वीडियोस जारी कर दें, गवर्नेंस को आप इस तरह से बेहतर नहीं कर सकते। इंतजाम नहीं किए गए। ऐसी हॉल ना खबरें आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, दुनिया न्यूज पर यह खबर चली है, कहीं और नहीं। जिनको इश्तिहार दिए जाते हैं वहां भी फवाद शहबाज बहुत अच्छे साफी हैं, उन्होंने जाकर प्रोग्राम किया, असदुल्ला ने किया, बहुत से लोग इस तरह से गए हैं बड़े अच्छे साफी। और लोग ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार की, मोदी सरकार की, के वहां जाएं तो दोनों साइड से मिले, बड़े प्रोजेक्ट्स वहां शुरू कर रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि जी मिलजुल कर रहे हैं। अब मिलजुल कर रहते हैं नहीं रहते वो अलग बात है। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि यहाँ पे नागा कम्युनिटी भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, बल्कि यूनाइटेड नागा काउंसिल भी एक बनी हुई है मणिपुर के अंदर भी और नागालैंड में तो है ही है। तो ये सारे म्यांमार का जो इलाका है ना, उसके साथ भी इनके बॉर्डर्स लगते हैं। हसद साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का कर्जों और वाजिबात पर इन्हिसार मजीद बढ़ गया है। मुल्क पर कर्जे और वाजिबात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। अब समझ में आता है कि हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स के साथ उड़ा के रखता, क्योंकि कर्जे और वाजिबात अगर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हैं तो वो उड़ान नहीं, फिर यही है ना, उड़ा दिया सारा कुछ। अच्छा, हुकूमत ने हर दिन औसतन 25.4 अरब कर्ज लिया, आधे से जायद बजट। क्या कह रहा हूं मैं आधे से ज्यादा बजट कर्जों पे सूद अदा करने में जाया हुआ, सर्फ हुआ, गार में गया और के सूद अदा कर रहे हैं। सूदी कारोबार में हुकूमत मुलव्वसा, नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और तुम्हें कभी पनाह मिलेगी। और बात सुनो, इतने जाहिल। बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तान रही है, वो बांग्लादेश के बनने के खिलाफ थी, तो इस वजह से भारत को ये भी खतरा तो है। और अगर ये हो गया तो फिर मुमकिन है कि जमात इस्लामी या BNP अगर पावर में कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं तो उनके ख्याल में पाकिस्तान को तो और बड़े मौके मिल जाएंगे। बल्कि वो जो बेस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब, जो कि नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड बाकी जो भारत उससे मिलाता है, अगर वो कट जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो बिल्कुल अलग हो जाएं। जी, शुरू करना चाह रहा हूँ नेपाल से। क्या आपके ख्याल में हमारी एलीट ने, हमारी जो ओलिगार्की है, हुक्मरान तबका, उसने कुछ सीखा है नेपाल से कि नहीं सीखा? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज इनवाइट किया, थैंक यू सो मच।
और सर नेपाल से मेरा ख्याल है कि कुछ सीखने की पोजीशन में हम इसलिए नहीं है कि जो कुछ 9 मई वाले लोग भुगत रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तानी थोड़ा सा और एहतियात कर रहे होंगे कि वो ऐसी बात ना करें जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाए। और वैसे भी मैंने तो कभी पाकिस्तानियों को बाहर निकलते नहीं देखा, ना ही इस तरह से कोई प्रोटेस्ट करते देखा है, बहुत कम होता है। अब थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया है, बलूचिस्तान में भी डॉक्टर मारंग बलोच ने कुछ लोगों को निकाला था बाहर, इवन लेडीज भी आ गई थी, हालांकि बड़ा कंजर्वेटिव एरिया है, फिर भी लेडीज बाहर आ गई थी। तो आप देख ही रहे कि किस तरह से डॉक्टर मारंग बलोच को इन्होंने अरेस्ट कर रखा है और बार बार उनके रिमांड में इजाफा कर दिया जाता है और उनको रिहा नहीं किया जा रहा। तो इसी तरीके से केपीके और बाकी जगहों पर भी है, लेकिन अभी फिलहाल तो पब्लिक मुझे ऐसी नहीं लगती कि भुगत तो हम उससे कहीं ज्यादा रहे हैं। जो कुछ नेपाल में करप्शन थी और बाकी चीजें थी, उन चीजों को देखते हुए पाकिस्तान में उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप जगह जगह हर किसी का जो है बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। जिस वक्त मेरा किया गया था कुछ अरसे पहले और मैंने सोशल मीडिया पे लगाया था, बहुत से जर्नलिस्ट जिसमें आसमा शिराजी भी हैं, असतूर भी हैं, एजाज सैयद, बहुत से लोग आए थे मुझे सपोर्ट करने, बहुत से लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन कई ऐसे भी थे जो इस बात को झूठा बता रहे थे। वो इस बात को कह रहे थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और जी हमें लेटर दिखाइए और हमें ये दिखाइए वो दिखाइए, इस किस्म की बातें भी की जा रही थी। लेकिन इस वक्त सभी के सामने सच है कि ये बार बार लोगों के, खास तौर पे जर्नलिस्ट वगैरह के अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज कर रहे हैं। उनको नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कई लोग ये बार बार सवाल उठाते थे कि नरेंद्र मोदी जी आखिर क्यों नहीं मणिपुर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो लोग हैं जो बार बार ये पूछ रहे थे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से, और उसके बाद तो हमारे देश के विपक्ष को आप जानते ही हैं। लेकिन अब पीएम मोदी जब वहाँ पहुँच गए हैं तो अब किसी की मुंह खुल नहीं रही है, सारे अपने मुंह चुप करके बैठे हुए हैं और कोई नहीं बोल रहा है कि पीएम मोदी आज मणिपुर में जाकर भाषण दे हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने मणिपुर से खड़े होकर नेपाल को भी एक संदेश दिया है कि किस तरह से भारत और नेपाल की दोस्ती रही है और आने वाले समय में किस तरह से इस पर और काम होगा और इसमें आगे और निखार आएगा। वहीं दोस्तों उन्होंने बधाई भी दिया है नेपाल की पहली महिला पीएम का। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लॉक कर रहे हैं। मेरा तो जैज अकाउंट आज तक नहीं खुला, उस मतलब 2-3 महीने से बंद है और आज तक इन्होंने नहीं उसको ओपन किया। तो ये जब ये हालात कर देंगे और लोगों के पास उनका अपना ही जायज पैसा जो है वो अपना पैसा नहीं ले पाएंगे, तो आप बताइए कि कौन बाहर आएगा, कैसे बाहर आएंगे लोग। तो इन्होंने तो ये हरकतें शुरू करी हुई है, इस हद तक ये गिर चुके हैं, इस हद तक ये घटिया हो चुकी है, हमारी स्टेट के इस लेवल पे चली गई है। तो यहाँ पे कैसे लोग जो है वो बाहर निकलेंगे और कुछ करेंगे। और ये अकाउंट सिर्फ ये नहीं कि किसी एक का फ्रीज करते हैं, ये पूरे खानदान का कर देते हैं और यही ये करते चले आ रहे हैं। अब इन्होंने ये नया तरीका निकाला है, तो कोई मुझे नहीं लगता बाहर आएगा। और आपके इल्म है कि नेपाल में भी जो ट्रिगर बना था वो सोशल मीडिया पे पाबंदियां थी, इसलिए कि बहुत सारे नौजवान जो थे अपनी रोटी रोजी, जहां बहुत ज्यादा गुर्बत